स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, यानी कि समाकलन के अनुप्रयोग या एरिया अंडर वे कर्व। देखो, समाकलन के अनुप्रयोग में ही हम क्षेत्रफल निकालना ही सीखते हैं। किसी कर्व के अंदर जो एरिया आता है उसका हम क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं। तो हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कर्व को डिफाइन कर लेते हैं पहले, ताकि हम उनको बड़े इजीली तरीके से समझ पाएँ। क्योंकि देखिए, कई स्टूडेंट्स को ये चैप्टर नहीं पढ़े हुए हैं, कर्व ट्रेसिंग नहीं आता है। तो पहले हम कर्व ट्रेसिंग की बात कर लेते हैं, फिर इस टॉपिक की बात करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो देखें, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वृत्त, ओके, या इसको इंग्लिश में सर्कल कहते हैं। अगर मैं सर्कल की बात करूं तो सर्कल कुछ इस प्रकार होता है। और देखें, क्वेश्चन में कई बार सर्कल लिखा हुआ होगा और कई बार आपको ऐसे लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि ये सर्कल है। तो देखो, डायरेक्ट इक्वेशन दी जाती है तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ओके, ये उस सर्कल की इक्वेशन है जो मूल बिंदु से गुजरता है। ओके, और ए जो है इस सर्कल की त्रिज्या है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो ये इसका केंद्र हो जाएगा और ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी। मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? ए होगी। ओके, और इस कर्व के अंदर जो भी हमें क्षेत्रफल निकालना होगा, हमें ये इक्वेशन दी जाएगी, हम इसको ट्रेस करेंगे। लिमिट हमें दी जाएगी कि कहां से कहां तक हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो उस आधार पे अपन निकाल लेंगे। लेकिन देखो, एक चीज की जरूरत पड़ेगी हमें, यहां पर y की जरूरत पड़ेगी। तो मैं इसमें y निकाल के रख देता हूं। y इक्वल्स टू होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इस वाई स्क्वायर का स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा? अंडर रूट। ये हमें कई बार यूज होगा, तो मैं इसको पहले से निकाल के रख दिया। ओके, इस कर्व के अलावा हमें जरूरत पड़ेगी परवलय। ओके, और अगर अपन परवलय की बात करें तो परवलय 4 प्रकार के होते हैं, जिनको मैं यहां पर अलग अलग 1 2 3 और 4। ओके, अगर मैं इसकी बात करूं तो पहला परवलय जो होगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ओके, ये इक्वेशन दी जाएगी। तो परवलय किस प्रकार का बनेगा? इस टाइप का। ओके, और यहां इसकी नाभि होगी a,0, और ये जो होगा इसका मूल बिंदु होगा 0 0। ये x एक्सिस होगा, ये y एक्सिस होगा। देखिए, अगर x अक्ष यहां पर आ रहा है तो इसका मतलब है कि x अक्ष के प्रति सममित होगा, ये सिमेट्रिकल होगा। दूसरी बात, अगर अपन यहां पर लें वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax, तो ये जो परवलय कुछ दिखेगा, ये कुछ इस प्रकार का बनेगा। यहां पर इसका मूल बिंदु आ जाएगा, यहां पर a,0 -a,0। ओके, तो अगर माइनस आ रहा है तो -x के प्रति सममित होगा ये परवलय। हाँ, तो स्टूडेंट, दूसरे टाइप का जो कर्व है हमारे पास, ये है दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त की इक्वेशन तो यही होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर अगर a की वैल्यू b से ज़्यादा है तो इस टाइप का कर्व बनेगा, जहाँ पर यहाँ पर a x अक्ष पर अपन a को लेते हैं और y अक्ष पर अपन b को लेते हैं। यहाँ पर a वाला जो एक्सिस का जो ये यहाँ तक है, ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अगर a बड़ा है तो इसकी नाभि हो जाएगी ae, और ये आ जाएगा 0। यहाँ पर -ae, 2 नाभियाँ होती है, इस प्रकार से हो जाएगा। अगर b की वैल्यू a से ज़्यादा है तब a y अक्ष पर आ जाएगा पूरा दीर्घवृत्त, इस प्रकार का अंडाकार आकृति, और यहाँ पर ये इनकी 2 नाभियाँ हो जाएगी और कुछ इस प्रकार से दीर्घवृत्त बनेगा। ओके, अब अगर बात करें अपन तो 2 प्रकार के कर्व और आते हैं जिनको अपन त्रिकोणमिति कर्व बोलते हैं, साइन एक्स और कोस एक्स का। ओके, तो अब उनकी बात कर लेते हैं। और अगर अपन साइन एक्स का कर्व ट्रेस करें तो ये कर्व कुछ इस प्रकार से दिखेगा। कुछ इस प्रकार का, यहां हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा पाई, यहां पर आ जाएगा π/2, यह आ जाएगा 3π/2, और यहां आ जाएगा 2π। ओके,
यहां तक 1 होता है और ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 1। ये साइन एक्स का कर्व इस प्रकार का दिखेगा। अगर अपन देखेंगे तो जहां से जहां तक की वैल्यू दी जाएगी वहां से अपन इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद बात करते हैं y इक्वल्स टू कोस एक्स। तो कोस एक्स का कर्व कुछ इस प्रकार से होगा। ये हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा π/2, क्योंकि अपन जानते हैं कि cos π/2 0 होता है। यहाँ पर ये आ जाएगा पाई, यहाँ आ जाएगा 3π/2 और ये आ जाएगा 2π। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा -1। ओके, तो ये साइन एक्स और कोस एक्स के कर्व भी हो गए। देखिए, इन कर्व को समझने के बाद हम बात करते हैं एरिया अंडर ए कर्व या फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, समाकलन के अनुप्रयोग। ओके स्टूडेंट, तो देखें अब हम क्या करते हैं, रे क्षेत्र का क्षेत्रफल। देखें, अगर अपन इसमें देखें तो कुछ इस प्रकार का, ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा y, और इस कर्व को नाम देंगे अपन y इक्वल्स टू एफ एक्स। ओके, ये कर्व हो गया y इक्वल्स टू एफ एक्स, और यहां पर हमें ये लिमिट दी गई है कि यहां से x इक्वल्स टू a है, x इक्वल्स टू क्या आ गया, b आ गया। अब हमको क्या करना है कि इसके अंदर जो ये हिस्सा मैं डार्क कर रहा हूं, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ओके, इस क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए, अभी तक हमने पहले जितना पढ़ा था तब तक हमें ये क्षेत्रफल हमने निकालना कभी नहीं सीखा है। लेकिन अगर आपने पहला चैप्टर जो पढ़ा है इससे पहले का निश्चित समाकलन, उसके अंदर बताया गया है कि इस तरह के क्षेत्र का कर्व से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाला जाता है, तो बात करते हैं उसकी। तो इसके लिए अपन देखो क्या करते हैं, हम यहां से एक छोटी सी स्ट्रिप ले लेते हैं और ये कितनी हो जाएगी, इसको बिल्कुल छोटी पतली सी एक स्ट्रिप ले ली जिसको अपन dx कह सकते हैं। ओके, और हाँ, इसकी अगर बात करूं मैं, ये यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, इसको fx कह सकते हैं अपन। ओके स्टूडेंट, और हाँ, ये आपके अगर पहचान पा रहे हो तो ये एक प्रकार का आयत या रेक्टेंगल बन चुका है। ओके, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो अगर मैं बात करूं इसकी, इसको नाम दे दूं a, इसको b, इसको c, इसको d। तो अगर क्षेत्रफल का नाम दें तो क्या आ जाएगा, ABCD A का क्षेत्रफल। अगर इसका क्षेत्रफल निकालें तो सबसे पहले मैं आयत का निकालता हूं। देखो, आयत का क्या आता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई होती है y और चौड़ाई दे रखी है dx। अच्छा, ये स्ट्रिप कितनी बनेगी यहां से लगाकर यहां तक, तो मेरे को ज़्यादा नहीं पता, लेकिन एक बात ज़रूर पता है कि a से तो स्टार्ट होगी और b पे ख़त्म होगी। तो समाकलन का यही काम होता है कि एरिया फाइंड करना, और कहां से कहां तक ले रहे हैं अपने को, अगर एक छोटा सा हिस्से का पता लग जाए। देखिए स्टूडेंट, ये वैसे ही है जैसे अगर एक भांडी के अंदर या फिर किसी बर्तन के अंदर अपन चावल को उबाल रहे हैं, तो केवल एक चावल को देखकर अपन पता लगा सकते हैं कि सारे ही चावल जो हैं वो पक चुके हैं। तो इस प्रकार से एक छोटी सा स्ट्रिप लेंगे अपन, इसको देखेंगे और पता लगा लेंगे कि कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो इस प्रकार से अपन पता लगा लिया कि ये इसका क्षेत्रफल होगा। अच्छा, यहाँ पर अगर इसको आगे लिखें तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि a से b, और y को अपन ने क्या लिखा है, fx dx। ओके, तो इस प्रकार से x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हम इस प्रकार से निकालेंगे। ओके, अब देख लेते हैं y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो देखिए, यह आ जाएगा x, यह आ जाएगा y,
ये कर्व आ जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ से यहाँ तक का ये हो जाएगा y इक्वस टू सी ले लेते हैं, यहाँ से y इक्वस टू डी ले लेंगे और ये आ जाएगा क्षेत्रफल। अच्छा, अगर अपन इसकी बात करें तो ये मैंने एक dy ले लिया। सेम कहानी जिससे अपन ने पहले लिखी थी वैसे ही अगर मैं बात करूं तो यहां पर c से d, यहां पर हाँ इस कर्व को अपन लिख सकते हैं x इक्वस टू एफ वाई। तो यहां पर मैं लिख दूंगा x और ये क्या आ जाएगा dy। ये क्षेत्रफल हो जाएगा उसका, ठीक है। और अगर अपन इसमें देखें x की इक्वस टू की जगह अपन वो रख देंगे तो c से d तक और यहाँ आ जाएगा एफ वाई डी वाई। तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ओके स्टूडेंट, इस प्रकार के ग्राफ जो होंगे अपन इनको सोल्व करेंगे। अब जो मैं आपको एक बात बता देता हूं, जब भी सममित ग्राफ बनेगा, सममित में बता दूंगा आपको कि सममित किस तरह का दिखता है। जैसे ही सममित ग्राफ अगर आपको दिखे तो हम उसको पूरे हिस्से को निकालने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, अगर सममित एक शख्स के प्रति है तो हम एक निकाल के उसका डबल कर लेंगे, या अगर 4 प्रकार से सममित बन रहा है तो उसको एक निकाल कर और फिर उसका 4 से गुणा कर देंगे। ओके, तो देखें एक एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल है। परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4x तथा रेखा x बराबर 3 से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए y स्क्वायर इक्वल टू 4x लिख लेंगे और एक रेखा बन रही है x इक्वल टू 3। और पहले अपन क्या कर देते हैं, अब इसने बोला है परवलय और y स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ x लिखा हुआ है, तो x अक्ष के प्रति ये क्या बनेगा, सममित बनेगा। ऐसा इस प्रकार का कर्व बनेगा। ओके, ये हो गया हमारा y, ये हो गया x। और हाँ, इसमें हमें नाभि की कहीं जरूरत नहीं पड़ रही है, x बराबर 3 पर दे रखा है। तो यहाँ पर वैसे भी अगर इसकी नाभि देखी जाए तो x की a की वैल्यू 1 होगी और 1 से ये 3 बड़ा ही होता है। तो अपन यहाँ क्या कर देंगे, x इक्वल टू 3 लिख लेंगे। ओके, और फिर कुछ इस प्रकार से ये वाला क्षेत्रफल अपन निकालेंगे। ये इसका मूल बिंदु हो गया। ओके, अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए देखो जैसे कि अपन ने पहले सीखा है हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। यहां से ये dx ले लेंगे, ये dx आ जाएगा। ओके, और इसको y की फॉर्म में निकाल लेते हैं क्योंकि y की जरूरत पड़ेगी। dx आ रहा है तो y आएगा, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, अगर अपन स्क्वायर हटा के रूट लगाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 2√x। ये y की फॉर्म में आ गया। हम क्या करेंगे, और हाँ एक और चीज, ये x अक्ष के प्रति सममित बन रहा है, यानी कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा एक दूसरे के क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो हमारा जो अभिष्ट क्षेत्रफल होगा, इसका अभिष्ट क्षेत्रफल जो होगा वह अपन ऊपर वाले का निकाल रहे हैं। ओके, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, x अक्ष पर 0 से 3 तक। तो हम क्या करेंगे, 0 से 3, फिर हमें जरूरत पड़ती है y। ओके, और यहां लिख देते हैं अपन dx। अगर अपन इसको करें 0 से 3, y की वैल्यू रख देंगे 2√x और यहाँ कितना आ जाएगा dx। आगे सोल्व करें तो 0 से 3 2, और हाँ देखिए सममित बन रहा है तो इसका दुगुना बनेगा, तो यहाँ पर भी ये 2 बन जाएंगे। और फिर अगर अपन इसको आगे ले जाएं तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, 0 ये 3, ये आ जाएगा √x और कितना आ जाएगा dx। अब आपको √x का समाकलन पता ही है, और अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। x अंडर को अपन लिख सकते हैं x की पावर 1/2, और अगर अपन इसका समाकलन करते हैं तो हम देखते हैं कि ये कितना हो जाएगा 1/2 + 1, और यहाँ भी आ जाएगा 1/2 + 1। ओके, तो x की जो वो हो जाएगी 3/2 x की पावर, और यहाँ पर आ जाएगा 3/2। तो ये वैल्यू आएगी। अब याद रखें आप, हमेशा √x का समाकलन जो होता है वह यही होता है। तो अपन इसमें डायरेक्ट अगर वैल्यू पुट करें तो यहाँ पर कितना आएगा 4,
तो यहाँ आ जाएगा 2, इसका समाकलन किया 2 x की पावर 3/2 और अपॉन कितना आ जाएगा 3, और यहाँ आ जाएगा 0 से 3। अब बात करता हूँ मैं, देखो 4, और क्योंकि ये देखो कांस्टेंट है तो इनको बाहर निकाल लेते हैं, अपॉन 3, x की वैल्यू आ जाएगी x की पावर 3/2 और यहाँ आ जाएगा 0 से 3। अब कुछ भी नहीं करना, बस इसमें वैल्यू पुट कर दो, बस आ गए आपके आंसर। तो यहाँ आएगा 4 × 2 अपॉन 3, एक वैल्यू रखूँगा तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी 3/2 और 0 की पावर भी 3/2, लेकिन 0 की पावर 3/2 वही 0 ही होता है। और अगर मैं देखूँ यहाँ पर 4 दूना 8, वैसा गुणा यहीं कर लेना चाहिए था आपको अपने को, यहाँ आ जाएगा 3। इसकी अगर वैल्यू देखें तो 3√3 आता है, क्योंकि देखो जैसे अपन ने 1/2 और 1 को ऐड किया था तो 3/2 हुआ था। अगर 3/2 को वापस 1/2 + 1 लिखें अगर इस तरह से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 की पावर ये, तो एक तो होगी 3 बिल्कुल ऐसा कैसा, और 3 की 1/2 जो होगा वह √3 होगा। तो कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गए। इसका जो आंसर हो गया 8√3 वर्ग इकाई। ये तो इस प्रकार से इस तरह के क्वेश्चनों को अपने को सोल्व करना है। ओके, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, y = 2 1 - x²। अब इसने ना तो ये बताया गया है कि ये दीर्घवृत्त है, परवलय है, रेखा है, ये क्या है, ऐसा कुछ कहा नहीं गया है, और इसको हमें इसी फॉर्म में दे रखा है। देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि इस वाले को फॉर्म में लाते हैं कि ये किस टाइप का है, फिर इसको अपन क्या करेंगे सोल्व करेंगे। ओके, तो देखें मैं क्या करता हूँ, इधर दोनों तरफ स्क्वायर कर लेता हूँ। तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर करूँगा तो यहाँ क्या बन जाएगा y², अगर यहाँ स्क्वायर करूँगा तो कितना बन जाएगा 4, और यहाँ स्क्वायर करूँगा तो स्क्वायर की वजह से √ क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो 1 - क्या बच जाएगा x²। अगर मैं क्या करूँ कि अंदर गुणा कर दूँ तो y² बनेगा 4 - 4x², और नेक्स्ट अगर मैं इसको आगे ले जाऊँ, आगे हल करूँ तो ये 4x² इधर आ जाएगा, पक्षांतर हो गए, फिर यहाँ आ जाएगा y² कितना बच जाएगा 4। अब क्या कर सकते हैं, इस 4 का इसके अंदर क्या लगा सकते हैं अपन, भाग लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि भाग लगा देंगे, तो 4x² प्लस y² = आ जाएगा 1। 4 से 4 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो अब हमें ये पता चल चुका है अब हमने जो कर्व पढ़ा था दीर्घवृत्त, वो कर्व पता चल चुका है, क्योंकि ये क्या है दीर्घवृत्त है। अब अपन इसको आराम से ट्रेस कर सकते हैं, आराम से बना सकते हैं, और इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो देखें, और हाँ हमने कहा था कि ये जो a² होता है और यहाँ b² होता है, अगर b² वाला जो b बड़ा होता है तब ये कुछ इस प्रकार का बनेगा। ये x अक्ष हो गया, ये मूल बिंदु हो गया, ये यहाँ अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू हो गया ये कितना हो गया 1,0 हो गया, और यहाँ पर 0, कितना हो गया 2 हो गया। ओके, और हाँ एक खास बात यहाँ पर इसने ये कहा गया है कि x अक्ष से ऊपर के ही हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, दूसरा हमें नहीं करना है। तो देखें ये आ गया। अच्छा, अगर अपन इसकी बात करें तो यहाँ पर ये एक स्ट्रिप ले लेंगे अपन, यहाँ पर इसको अपन ने पहले जैसे बोला था, तो इसको क्या नाम ले देंगे अपन dx दे देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अभिष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल अगर अपन देखें तो 0 से कहाँ तक जाना है अपने को 1 तक। ओके, 0 से 1 तक जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आएगा y और कितना आ जाएगा dx। y की वैल्यू यहाँ से निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसने यही फॉर्म दे रखी है। तो अपन क्या करेंगे, यही वाला उठा के रख देंगे यहाँ से। तो मैं इसको यहीं लिख लेता हूँ, 0 से 1, यह आ जाएगा 2 1 - x² और कितना आ जाएगा dx। और हाँ सॉरी, यहाँ पर ये सममित बन रहा है y अक्ष के, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 और 2 मल्टीप्लाई हो गए, कितना आ जाएगा 4। ये 0 से 1
और यहाँ बनेगा 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और कितना आ जाएगा dx। यहाँ पर निश्चित समाकलन में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसके अंदर मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि बहुत ही काम का फॉर्मूला है और बहुत ज़्यादा यूज़ होगा यहाँ पर। तो देखें a से b a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और कितना आता है dx। या फिर अगर अपन इसकी बात करें, इसको ऐसे ही ले लें समाकलन के रूप में, तो यहाँ पर होता है x/2 रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर बनता है साइन इनवर्स x अपॉन a। ये फॉर्मेट बनता है यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखें कि अगर ये फॉर्मूला बन रहा है कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर a स्क्वायर एक का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये फॉर्म बिल्कुल सेम टू सेम है। तो इसी फॉर्मूले को उठाकर मैं कहाँ रख देता हूँ, यहाँ पर। तो देखें 4 बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। उसके बाद एक्स बाई 2 रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a बाई 2, ए की वैल्यू यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं 1, तो कितना आ जाएगा 1/2 साइन इनवर्स x अपॉन कितना आ जाएगा 1, और वैल्यू रख देंगे अपन 0 से कितनी 1। जैसे ही अपन यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, तो देखो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ, ये फॉर्मूले का हिस्सा, इसको ऐसे कैसे रहने देते हैं। अगर मैं बात करूँ तो 4, देखो सबसे पहले अपन 1 रखेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/2 1 माइनस 1 स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 1/2 साइन इनवर्स, यहाँ कितना आ जाएगा 1 अपॉन 1 कितना आ जाएगा 1। और अगर अपन इसकी यहाँ पर बात करें तो देखो 0 रखेंगे यहाँ पर, तो ये वाला हिस्सा 0 रखने की वजह से ये पूरा मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 0। फिर यहाँ अगर 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स 0 कितना होता है 0 होता है, तो ये 0 तो ये क्वांटिटी भी कितनी हो जाएगी 0, जिसको अपन को सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं इसकी, देखो 1 माइनस 1 क्या होगा 0, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्वांटिटी वापस क्या बन जानी है अपने 0, इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। फिर देखो बात करते हैं, यहाँ पर कितना आएगा 4 × 1/2, यहाँ आ रहा है साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2, तो ये कितना आ जाएगा π/2। अब देखें ये 2 और 2 कितना होगा 4, और ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या आ गया पाई, और कितना आ जाएगा वर्ग इकाई। ओके, तो ये इसका सॉल्यूशन होता है। ओके स्टूडेंट, अब अपन नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल पे ऐसे ही बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।